हेलो गाइस, ये वीडियो एक क्वेरी पर है जो मुझसे मोस्ट ऑफ द पीपल ने पूछा है कि बताइए कि हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। मतलब हमको ऐसी एक कोई स्ट्रेटेजी बताइए या ऐसा कुछ मेथड बताइए जिससे कि हमको स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स में ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, बिकॉज़ वो मोस्टली पार्ट टाइम यहाँ पर स्टॉक मार्केट से अर्निंग करना चाहते हैं और उनके पास इतना जो स्ट्रेटेजीज़ हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो ज़्यादा इतना वर्क नहीं करती हैं। तो इस वीडियो में एक मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ज़्यादातर टाइम्स। तो और एक बात और है, जो बिगनर होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क यही होता है कि कैसे स्टॉक से एक शॉर्ट टर्म में हमको एक अच्छी अर्निंग हो जाए 8 से 10% की। तो उनके लिए ख़ास तौर से वीडियो है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा प्लीज़। एक एक स्टेप को सही से आप अगर यहाँ पर नोटिस नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे एंड में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक एक स्टेप को आप केयरफुली यहाँ पे नोट डाउन करें तो बेहतर होगा। तो मैं इस प्रोसेस को शुरू करता हूँ कि कैसे आपको आखिर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहला मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि एक काम सबसे पहले आप कर लीजिए कि इंडेक्स का एक यहाँ पे अलग से वॉच लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, उसमें आप निफ्टी डाल दीजिए, बैंक निफ्टी डाल दीजिए, सीएनएक्स, एफएमसीजी जो हमारा एफएमसीजी सेक्टर होता है इसको भी रख सकते हैं आप, कंजप्शन दोनों को ले सकते हैं, ये दोनों एक ही में आते हैं तकरीबन तकरीबन। आईटी को ले लीजिए आप, सीएनएक्स मेटल को ले लीजिए, सीएनएस मल्टीनेशनल कंपनीज को ले लीजिए, रियलिटी को ले लीजिए, फाइनेंस और बैंकिंग तकरीबन तकरीबन साथ में ही चलते हैं, ऑटो को ले लीजिए, फार्मा को ले लीजिए और एनर्जी को ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपको 8 से 10 यहाँ पे एक इंडेक्स का के लिए अलग से वॉच लिस्ट बनानी होगी। देखिए, अगर आप यहाँ पे अगर वेब के थ्रू जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पर तो वहाँ पर आपको वो अपग्रेड करने बोलेगा अकाउंट को। तो इनका आप मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ से आप अनलिमिटेड यहाँ पे देख सकते हैं न्यू वॉच लिस्ट, यहाँ अनलिमिटेड वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले आप एक इंडेक्स की वॉच लिस्ट बना लीजिए और इन सब इंडेक्स को आप इंक्लूड कर लीजिए, और चाहिए तो एक यूएस का भी इसको डाल सकते हैं आप, यूएस टेक 100 जो नेस्डेक का है, जो हमेशा ही खुले रहता है, ज़्यादातर टाइम सिर्फ 2-3 घंटे के लिए बंद होता है। तो इससे आपको ग्लोबल मार्केट का भी एक बहुत आसानी से यहाँ आप एक रिकॉर्ड रख सकते हैं, एक टच में रह सकते हैं ग्लोबल मार्केट से भी। तो इन सब इंडेक्स का आप एक पहले वॉच लिस्ट बना लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको आपको समझ लीजिए, आप वीकेंड्स पे बैठिए। ठीक है, वीकेंड्स पे अभी देखिए आज सैटरडे, आप वीकेंड्स पे बैठे। अब आपको यहाँ पे ना हर इंडेक्स को देखना है। जैसे कि आप पहले सबसे निफ्टी देख लिए। अब आप निफ्टी को अगर देखेंगे तो सबसे पहला काम आपको करना है कि टॉप से एक पहले आप वीकली टाइम फ्रेम्स खोल दें। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप से देखिए कि कितना इसमें अभी करेक्शन हुआ है और कितना बचा है अभी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको टॉप से यहाँ पे निफ्टी में 18,500 से 18,500 से हमको 15,200 का यहाँ पे लो दिखा हमारा निफ्टी, जो कि अराउंड 15 से 16% है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई बहुत तेज़ी से और हमको तकरीबन तकरीबन 12% 12.5% की यहाँ पे शॉर्ट रिकवरी दिख चुकी है। अब यहाँ पे अगर आप टॉप से इसको कंपेयर करेंगे तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे सिर्फ 8-9% का यहाँ पे जगह बची है करेक्शन में। तो अब आप क्या करेंगे, आप दूसरा इंडेक्स खोलेंगे। अब यहाँ बैंक निफ्टी खोल लीजिए। अब इसको अगर आप टॉप से कंपेयर करिए कि इसमें कितनी जगह है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको अराउंड अराउंड 9% की जगह देखने को मिल रही है, बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी साथ तकरीबन तकरीबन साथ में ही चलते हैं। एफएमसीजी सेक्टर देख लिए तो ये ऑल टाइम हाई पे बैठा है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई पे आप थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करें ट्रेड करना तो बेहतर होगा, बिकॉज यहाँ से अब कहाँ पर जाएगा और कब रिटर्न आ जाएगा हमको इतना अंदाज़ा नहीं होता है। तो अब आप आ जाइए आईटी सेक्टर में। अब आईटी सेक्टर में देखिए इस 2 वीक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तेज़ी से हमको यहाँ शॉर्ट रिकवरी देखने को मिली है। और अगर यहाँ पे अगर हम न्यू जो लेवल्स आए हैं उसके बाद देख सकते हैं, टॉप से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर अभी भी 34 से 35% की जगह है। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि एक आईटी सेक्टर में हमें अभी हमको काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ अगर हम मेटल सेक्टर का खोल लें इंडेक्स, तो मेटल सेक्टर में भी आपको देखने को मिलेगा, अगर हम यहाँ पे भी टॉप से कंपेयर करें तो तकरीबन तकरीबन उनको 24% की जगह देखने को मिलती है। ठीक है, तो आईटी मेटल बहुत तेज़ी से हमको रिकवरी भी दिखाए हैं, बट स्टिल अभी यहाँ पे हमको और जगह देखने को मिल रही है इनके इंडेक्स में। और अगर यहाँ पे एमएनसी सेक्टर को देख लेंगे, ये भी अपने तकरीबन तकरीबन हाई के आसपास है। रियल एस्टेट में भी अच्छी खासी हमको जगह देखने को मिल रही है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर हम इसको हाई से कंपेयर करें तो तकरीबन तकरीबन यहाँ भी हमको 25-26% की जगह है। और यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर को भी देखें
तो ये बिल्कुल बैंकिंग के साथ ही चलते हैं। और ऑटो सेक्टर की बात करें तो ये भी देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे बैठे हैं, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई पे थोड़ा सा रिस्की होता है, बिकॉज स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट रीजन में जा चुके होंगे। और यहाँ पे अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो हमको फार्मा सेक्टर में भी एक अच्छी जगह देखने को मिलती है, जहाँ पर यहाँ पे भी देख सकते हैं 17% तक की जगह हमको देखने को मिल रही, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास आईटी, फार्मा और मेटल सेक्टर, ये 3 सेक्टर मिल गए। एनर्जी सेक्टर की भी बात करें तो इसमें भी हमको 7-8%, 9-10% की शायद जगह देखने को मिलेगी। जी हाँ, 10% की। तो 3 सेक्टर हमारे पास यहाँ पे मिले जो अभी टॉप से, जिनमें अभी मोर देन 15-16% का करेक्शन देखने को करेक्शन अभी भी बचा है, ठीक है। तो देखिए इस पर्टिकुलर वैल्यू की अगर बात करें जहाँ पर ऑल टाइम हाई लगा 21 में, जो कि बिल्कुल बुल रन था, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर सभी स्टॉक्स अपने ओवरबॉट रीजन में आ चुके थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि इसी लेवल पे वापस से इनका सेक्टर जाएगा, ये नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि देखिए अभी अभी हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इनमें 8 से 10% की ही जगह थी, तो वो ओवरबॉट रीजन में थे तब। और अब आ चुके हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं अभी अपने वो जस्टिफाइड वैल्यू पर है, ठीक है। हमको मोर देन 15%, 16% की जगह चाहिए, बिकॉज अगर उससे कम हो गया तो कहीं ना कहीं अभी भी जो टाइम पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें भी हम कहीं ना कहीं ओवरबॉट रीजन में आ जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपको नहीं ट्रेड करना। जैसे कि हमने अभी देखा ऑटो सेक्टर ऑल टाइम हाई पर बैठा है, तो इसके जो सेक्टर्स के स्टॉक्स भी हैं वो उनके भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो ओवरबॉट रीजन में है। और कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर एक करेक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में, जो कि है एफएमसीजी सेक्टर, यहाँ पर जो ऑटो सेक्टर, ये सब ऑल टाइम हाई पर बैठे और ये कहीं ना कहीं ओवर बॉट रीजन में, और इनके स्टॉक्स में हमको एक करेक्शन की उम्मीद है। और हो सकता है कि वापस से हमको एक इसमें एक नैरो करेक्शन देखने को मिले, फिर उसके बाद ये रीटेस्ट दे के वापस ऊपर जाएं, ठीक है। तो जब तक हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमको पता है यहाँ पे आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जगह है, हमको यहाँ पता है मेटल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जगह है, हमको पता है फार्मा सेक्टर में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह है। तो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। और क्या नाम है, यहाँ पर आप देखेंगे इन तीनों सेक्टर को आप अपने जहन में रख लीजिए कि मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर, इनमें ही हमको अभी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है। जहाँ पर हम अगर इंडेक्स, अब आप एक चीज़ याद रखिए कि इंडेक्स अगर 8 से 10% बढ़ता है तो उसके स्टॉक्स वहाँ पर हमको कम से कम 15 से 20% का मूवमेंट तो दिखाएंगे। अब आपको इसके आगे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे सेक्टर ढूंढ लिए भाई, यहाँ पे 2 से 3 सेक्टर निकल गए जिसमें आपको दिखने को मिल रहा है कि अभी बहुत अच्छा एक करेक्शन आ सकता है और रिजल्ट्स उन पर्टिकुलर स्टॉक्स की उस पर्टिकुलर सेक्टर्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो यहाँ पर मेटल सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा एक सरप्राइज़ दिया है, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। और फार्मा सेक्टर एज़ यूजुअल वो तो अच्छा चलता ही है। तो दोनों पर्टिकुलर स्टॉक्स जो सेक्टर हैं, इनके स्टॉक्स में भी हमको काफ़ी तेज़ी से रिजल्ट के बेसिस पे भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और जो करेक्शन उनका टॉप से बचा है वो तो अलग ही है, ठीक है। अब क्या करना है, इन 3 सेक्टर को आप याद कर लिया आपने, नोट डाउन कर लिया, इन तीनों सेक्टर में आपको स्विंग ट्रेड करना है। अब आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है। अब आपने ब्राउज़र पे screen.in खोल लेना है, काफ़ी ज़्यादा फेमस साइट है, आपने कभी ना कभी इसका नाम सुना ही होगा। अब यहाँ पे आपको पहले लॉगिन कर लेना है और फिर यहाँ पे एक न्यू स्क्रीन सर्च करना है, रन स्क्रीनर करना है, स्क्रीन रन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन का ऑप्शन, देखिए यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर ही क्लिक करके आपको न्यू स्क्रीन यहाँ पे शुरू करनी है क्वेरी। अब क्वेरी में क्या डालना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट क्वेरी रहेगी हमारे पास, वो रहेगी प्राइस टू अर्निंग विच शुड बी लेस देन 15 टाइम्स। देखिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल्स एंड नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स है और स्ट्रेटेजीज है। तो ये स्ट्रेटेजी मैं पर्टिकुलरली कई दिन से फॉलो करता हूँ और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है रेदर देन इंडिकेटर्स और दूसरे जो भी आपके पास स्ट्रेटेजीज है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर आपने screener.in पर आ गए और यहाँ पर आपने इस क्वेरी को डाल लिया जहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जैसे कि आपको पता होगा पी रेशियो क्या होता है अगर आप सोच रहे हो, तो पी रेशियो वो रेशियो होता है जो प्राइस टू अर्निंग को डिवाइड करके मिलता है। मतलब आप अगर कंपनी 1 रुपया कमाती है तो आप उसकी जगह कंपनी को कितना रुपया अपना देते हो, ये होता है। इनफैक्ट अगर लेमैन में लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो यहाँ पर पी रेशियो जो होना चाहिए वो 15 से कम होना चाहिए, 15 टाइम से कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे
जो भी आपको स्टॉक स्क्रीन करके देगा उसके जो पी रेशियो होंगे लेस देन 15 होंगे। और जो दूसरी क्वेरी आपको डालनी है यहाँ पे, वो आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखने के लिए वो होगा डेब्ट टू इक्विटी लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पे आपको डेब्ट टू इक्विटी 0 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक तरीके से आपके पास जो स्टॉक्स आएंगे वो कहीं ना कहीं फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर उनका पी रेशियो यहाँ पे कम है तो वो ऑब्वियसली यहाँ से उनके फंडामेंटल्स की वजह से हमको इसमें काफ़ी तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी। और जो उनकी प्राइस है, स्टॉक प्राइस, उसमें भी हमको एक अच्छी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेगी। तो ये दोनों आपको क्वेरी डाल लेनी है। तो और आपको यहाँ पर रन कर देना है, रन दिस क्वेरी कर देंगे अगर, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास कुछ स्टॉक्स आ गए। देखिए अगर आपके पास यहाँ पर ये है पर्टिकुलर screener.in का आपके पास प्रीमियम वर्जन है, तो यहाँ पे आप इंडस्ट्री पे क्लिक करके, जैसे कि अभी हमने निकाला, हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स था, आईटी था और मेटल सेक्टर था, इन तीनों इंडस्ट्री को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका काम और आसान हो जाएगा। बट स्टिल अगर आपके पास ये इस screener.in का आपके पास प्रीमियम वर्जन नहीं है, उस फ्री वर्जन के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। फिर क्या करना है आपको, जैसे कि अभी आपको फार्मा तो पता ही था ना कि फार्मा में हमको लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पहला जो फार्मा का स्टॉक देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे जाना होगा हमको। यहाँ पे देखिए फार्मा का एक से आ गया स्टॉक, बेलेक्जी फार्मा। बेलेक्जी फार्मा हमको देखने को मिल रहा है, इसकी करंट प्राइस की बात करें तो 389 रुपीज़ की चल रही थी। और यहाँ पे पी रेशियो हमको 8.17 टाइम्स देखने को मिला है। 8.17 टाइम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा पी रेशियो है। और अगर हम यहाँ पे दूसरे रेशियोज़ देख लें इनके, जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 389 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। और यहाँ पर अगर हम ROCE की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हमको इम्प्रेसिव देखने को मिल रहा है, 60% का देखने को मिल रहा है। डेप अभी इनके पास 3.6 करोड़ का है। और यहाँ पे डेप टू इक्विटी की बात करें तो 0.03 है। तो अब यहाँ पे हमने बेलेक्जी फार्मा का हमको थोड़ा ऐसा इंटरेस्टेड लग रहा है हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो अब क्या करना है आपको, टिकर टेप की साइट पे आ जाना है या टिकर टेप के ऐप पर आ जाना है, जो भी आप जिस भी पर्टिकुलर चीज़ को आप यूज़ करते होंगे। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है बेलेक्जी फार्मा के बारे में। और यहाँ पे आपको देखना है कि आखिर इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और इसके फिनेंशियल्स कैसे हैं। बिकॉज देखिए ये स्ट्रॉन्ग होना इस अगर उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमको जो मूवमेंट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मिलेगा। और जो हमारी पोजीशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क फ्री होगी। बिकॉज हमको पता है ये इनके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जिसमें भी हम स्विंग ट्रेड प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका पी रेशियो 8.23 टाइम्स चल रहा है। वहीं अगर सेक्टर का पी देखेंगे तो हम यहाँ पे 34 टाइम्स का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस में हमको फास्ट अप मूव देखने को मिल सकता है अगर इसको अपने सेक्टर से यहाँ पर compete करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसके फिनेंशियल्स को चेक कर लें उस पर्टिकुलर स्टॉक के। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इनके रेवेन्यू को अगर एनुअली हम देखें तो लगातार हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है, 284, 233, 46, 14, 0, 0, 0, वो तो खैर रहने ही दें। तो ये क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी, आप देख लीजिए 4 साल में इन्होंने अच्छा एक रेवेन्यू ग्रोथ किया है। जहाँ पर पहले 4 साल पहले ये 14 करोड़ पर बैठे थे, अब यहाँ पे 300 करोड़ के आसपास आ गया इनका रेवेन्यू। और वहीं अगर नेट इनकम की भी बात करें तो यहाँ 2 करोड़, 6 करोड़, 38 करोड़ और 50 करोड़ के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनका फंडामेंटल्स भी चेक कर, फिनेंशियल्स भी चेक कर लिए। और आप इनके दूसरे रेशियोज भी देख सकते हैं कि आपको और यहाँ पे सिक्योर हो जाए आपकी जो पोजीशन होगी। बिकॉज देखिए आपका जब स्विंग ट्रेड लेते हो तो आपका साइकोलॉजी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे अभी आपने आज यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड ले लिया और अब वो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन और दिखा देता है 2 से 3%, 4% का। तो आपकी जो मेंटालिटी होती है, वो जो साइकोलॉजिकल वो होता है, इमोशंस आप अपने कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप वहाँ से फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट ले लेते हो। तो आपको अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर
जो ट्रेड होता है उसमें आपको डर रहता है कि अब ये शायद रिकवर ही नहीं कर पाएगा। बट अगर आपको वही पता हो कि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके फिनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे ओवर द ईयर्स आते जा रहे हैं, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा नहीं ये कंपनी अच्छी है, अभी थोड़ा सा ये यहाँ पर करेक्शन दिखा रही, बट इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, ये स्विंग ट्रेड पोजिशनली ट्रेड के बेसिस पे भी हमको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। और जो टारगेट हमने यहाँ पे सेट किया है वो हमको जल्द से जल्द यहाँ अचीव करके देगी। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप स्टॉप लॉस ही ना लगाएं और आप रखें इस पोजीशन को और वहीं पे वेट करें 8-10% आपका ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे आ गया फिर भी आप ट्रेड में, ये नहीं होगा। आपको एक पहले स्टॉप लॉस तो डिफाइन करना ही होगा, बट वही स्टॉप लॉस पे आपको निकलना होगा, ठीक है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा, अपने साइकोलॉजी पर थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल करना होगा। बिकॉज जो आपने स्टॉप लॉस आपने समझ लीजिए 3% का नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, और आपने पोजीशन ले ली और 1.5% वो उसी दिन नीचे आ गया, तो अब आपको क्या लगेगा कि ये शायद नीचे ही आएगा और आप तभी निकल जाओगे और आप देखोगे कि अगले दिन वो वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। तो आप बोलोगे कि मैं जैसे ही लेता हूँ ये नीचे चले जाता है, जैसे ही मैं एग्जिट करता हूँ निकल जाता हूँ तब ये बढ़ने लगता है। तो ऐसा नहीं होता, आप जो स्टॉप लॉस आपने सेट किया है उस पर कायम रहे और उसी पर निकले। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो आप और क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, आप देखते हैं कि इंट्राडे में कई बार वो स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक उस रेंज पर चले जाता है उस प्राइस पर और शायद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट उसके बाद हम देखेंगे वो वहाँ से सपोर्ट ले लेगा, वहाँ पे एक शेडो बन जाएगा। तो एक क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे से एग्जिट करें तो बेहतर होगा। तो अब यहाँ पे मैं अपनी बात को वापस आता हूँ। आपने यहाँ पे फिनेंशियल चेक किए, अब यहाँ पे आप उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लें एक बार। तो यहाँ पे अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे 74-73% यहाँ पे टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग है। FIS यहाँ पे 19% बैठे और रिटेलर्स यहाँ पे 7.8% देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप दूसरे भी इनके फंडामेंटल्स देख सकते हैं जिस भी आपने कंपनी को यहाँ शॉर्टलिस्ट किया, फिर आप आ जाइए अपने ट्रेडिंग व्यू पर और अब उस पर्टिकुलर स्टॉक को लिखिए, बेलेक्जी फार्मा था ना, बेलेक्जी फार्मा को आप अपना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसा हमने वहाँ पर देखा था जैसा हमने अभी सेक्टर के इंडेक्स में किया था, आप देखिए टॉप से इसने कितना करेक्शन दिखाया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक टाइम था 1070 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, अब ये आ चुका है 380-370 के लेवल पे, जहाँ तक कि इसने 70% तक का एक करेक्शन दिखाया है। तो ये अब देखिए, अब आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, यहाँ पर आपको एक यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर आ जाना है और यहाँ अगर आप एक चीज़ पे गौर करेंगे तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि इसने लो किसका बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने लो बनाया है 310 का और उसके बाद हमको यहाँ पे एक अच्छे अप मूव में ये जाता दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी खोल दूँ एक सेकेंड इसमें, हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी आप अगर देखेंगे तो इसने यहाँ पे ही लो बनाया है 310-320 के आसपास। फिर ये वहाँ से पर्टिकुलरली देख सकते हैं आप, ये लगातार एक अप मूव में जा रहा है, अप ट्रेंड में जाया जा रहा है। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसको खोलूँ तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दूँ तो देखिए आपको देखने को मिलेगा ये इस ट्रेंड लाइन, आपने नीचे से देखना है, जो सबसे नीचे जो उसकी लेवल होंगे वहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है जहाँ पर ये चल रहा होगा उसके बेसिस पे। और फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये अभी एक अप ट्रेंड में आ चुका है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म में, मतलब कि ये 3 से 4 हफ्ते से एक अप ट्रेंड में है। उससे पहले एक कंसोलिडेशन में था, उससे पहले एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड से ये होकर आया है। तो इसको अब हम एक चीज़ यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर जितना करेक्शन था वो शायद यहाँ हो चुका है। तो आप अब इसमें और आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल गए हैं इसमें स्विंग ट्रेड प्ले करने के लिए। पहले तो इसका पी रेशियो भी कम था तो हमको, और इनके फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और जो इनके पास डेब्ट टू इक्विटी और बाकी सारी दूसरे रेशियोज़ भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट देखने को मिले। और अब अगर हम यहाँ पे चार्ट में भी देखें तो इसने एक 310 रुपीज़ से एक अच्छा सपोर्ट लेकर एक अप ट्रेंड में आ चुका है और इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ये मूव करे जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ यहाँ पे देखनी होगी,
एक और चीज़ पे आपको गौर करना होगा। देखिए वीडियो थोड़ा शायद लंबा हो, बट अगर आप एक-एक चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको फिर शायद किसी के वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ जो मैं रोज़ डेली बनाता हूँ, खैर वो देखें आप, बेहतर होगा रोज़ के रोज़। बट आप खुद ही यहाँ पे वीकेंड्स पे ही स्क्रीन कर लेंगे और काफ़ी ज़्यादा आसानी से यहाँ पे स्टॉक्स फाइंड कर लेंगे, जिसमें भी आपको स्विंग ट्रेड प्ले करना रहेगा उस पर्टिकुलर वीक या 2 वीक्स 3 वीक्स के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखनी है, एक और चीज़ पर आपको यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है यहाँ पर वॉल्यूम। ठीक है, देखिए कई स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनमें कम ट्रेडिंग होती है, उनके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो वो वैसे स्टॉक का ज़्यादातर टाइम मैनिपुलेट किए जाते हैं। मतलब समझ लीजिए आप, कोई बड़ा इन्वेस्टर आ गया, उसकी बड़ी क्वांटिटी है और एक पर्टिकुलर वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर मतलब पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बट अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाता है एक बड़ी क्वांटिटी के साथ, जिसे हम ऑपरेटर कहते हैं, वो अगर अपने आपके सामने वो कॉन्ट्रा प्ले कर लेता है बड़ी पोजीशन के साथ, तो वो हमको पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न टूटता दिखेगा। वो चाहे कोई भी पैटर्न हो, डबल बॉटम हो या फ्लैग एंड पोल हो या कोई भी पैटर्न हो, कप एंड हैंडल पैटर्न हो। तो जब वॉल्यूम कम होती है तो एक पर्टिकुलर ऑपरेटर ही उसको पूरा उसकी जो उसका पैटर्न होता है उसको पलट देता है, और जो आपकी जो पोजीशन होगी वो काफ़ी तेज़ी से लॉस में चली जाएगी, और फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक हमको काफ़ी तेज़ी से नीचे जाता दिखेगा, और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको फिर लॉस बुक करना पड़ेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा एक और चीज़ पर इन सब चीज़ों से ज़्यादा एक और चीज़ पर ध्यान देना है, वो है वॉल्यूम। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें हम, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा इसमें आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 970 स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं। बेलेक्सी फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसकी प्राइस है 389 रुपीज़, और यहाँ पे वॉल्यूम सिर्फ हमको 970 की देखने को मिलती। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो आपको जब ये भी देखिए, हर चीज़ तो इसकी पॉजिटिव थी, बट यहाँ पे हमको वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी चीज़ होती है, और बिकॉज़ कितना ज़्यादा उसके अंदर वो कितना ज़्यादा यहाँ ट्रेड किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब हम एक शॉर्ट पोजीशन की बात करते हैं, एक पोजीशनल ट्रेड की बात करते हैं, जब हम एक स्विंग ट्रेड की बात करते हैं, तो वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है उस पर्टिकुलर चीज़ में। तो यहाँ पर ये एक रेड सिग्नल है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पर्सनली ट्रेड नहीं लूँगा, इर्रिस्पेक्टिव कि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, फिनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और इसमें करेक्शन भी हमको एक अच्छा देखने को मिल सकता है। बट स्टिल यहाँ वॉल्यूम नहीं है, ये इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं किया जाता है, तो कहीं न कहीं मेरे को काफ़ी ज़्यादा रुकना पड़ेगा अपने ऑर्डर्स को ट्रिगर करने के लिए, और शायद एक कोई बड़ा प्लेयर आता है, ऑपरेटर आता है, वो पूरी मेरी पोजीशन को उल्टा कर दे, वो कॉन्ट्रा प्ले करके, और मुझे वहाँ पे लॉस बुक करना पड़े। बट ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक में आप देखिए, यहाँ पे इसका फंडामेंटल्स तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसमें आप एक लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, जहाँ पर आप 6-7 महीने के लिए होल्ड करेंगे, करना की सोच रहे हैं कोई स्टॉक में, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को तब आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिकॉज़ तब क्या करते हैं, जैसे आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो आप एक साथ तो 1 लाख इन्वेस्ट करोगे नहीं, तो वहाँ पे आप पोजीशन में एक्यूमुलेट करते हो। जैसे समझ लीजिए आपने अभी 389 पे थोड़ी पोजीशन ऐड कर ली, अब आप वेट करोगे इसके ब्रेकआउट देने का, 480 का जैसे ही ये ब्रेकआउट दे देता है, तब आप आपकी थोड़ी और पोजीशन ऐड करोगे। इसके बाद फिर एक ब्रेकआउट देता है, तब आप थोड़ी पोजीशन ऐड करोगे। तो वो आपको अगर एक्यूमुलेशन करना है, तब आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है। बट अगर आपको एक स्विंग ट्रेड प्ले करना है, एक पोजिशनल ट्रेड लेना है, तो आपको वॉल्यूम पर भी खासा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पे हम कर देंगे कैंसिल। अब चलिए दूसरे स्टॉक को देखते हैं, उसी पर्टिकुलर जो हमारे पास सेक्टर्स हैं, उन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर्स में, जो कि है आईटी, मेटल और फार्मा का। तो हम वापस से स्क्रीनर.इन पर आ चुके हैं। सेम हमने वही क्वेरी को रन किया है, और अब अगर हम और थोड़ा नीचे जाएंगे, तो यहाँ आपको एक चीज़ देखने को, एक स्टॉक का नाम देखने को मिलेगा, जीएनएफसी। और इसको मैंने आपको, इस पे मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, जहाँ पर मैंने टॉप फर्टिलाइज़र स्टॉक्स के बारे में बताया था। वहीं पर मैंने जीएनएफसी के बारे में पर्टिकुलरली भी बात की थी कि इसमें आपको एक शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है, एक अच्छा यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, स्विंग ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक हो सकता है, ये साबित हो सकता है। तो मेरे को ये स्टॉक भी यहीं से मिला था, अगर मैं यहाँ पे सच बताऊँ तो। यहाँ आप देख सकते हैं इनकी करंट मार्केट प्राइस जो कि है
₹721 की। पी रेशियो हमको 6.2858 का देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ 11,000 का है और डिविडेंड भी यहाँ पे 1.1% का देखने को मिल रहा है। और यहाँ अगर हम आरओसी की बात करें 33% का देखने को मिल रहा है। डेप यहाँ पे 1.77% का देखने को मिल रहा है और डेप टू इक्विटी यहाँ 0.00 टाइम्स देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जीएनएफसी और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मटेरियल सेक्टर्स में बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमको एक अच्छी कंजप्शन सेक्टर की बात करें तो हमको एक अच्छी जगह देखने को मिल रही थी इंडस्ट्री सेक्टर वाइज भी देखें तो हम इसका भी अब इसको भी हम यहाँ पर जा सकते हैं टिकर टेप की साइट पर जीएनएफसी सर्च करने के लिए। और यहाँ पर इसके दूसरे पर्टिकुलर हम यहाँ पर चेक करेंगे फंडामेंटल्स और देखेंगे कि क्या आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं या नहीं। और जीएनएफसी अगर मैं सर्च करूं और यहाँ अगर हम इसके फंडामेंटल्स देख लें, फिनेंशियल्स देख लें, तो मटेरियल सेक्टर को ये बिलोंग करता है जिसमें कहीं ना कहीं हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जगह थी। मेटल सेक्टर मटेरियल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही होते हैं, एक ही साथ चलते हैं। और अगर यहाँ पे देखेंगे पी इनके सेक्टर का 12 टाइम चल रहा है, इनका 6.5 पर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आधे पे चल रहा है। और अगर हम इनके फिनेंशियल स्टेटमेंट को देख लें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा ओवर द ईयर्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को दिखाई है। और यहाँ क्वार्टरली भी हमको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है जहाँ पे 2100 2400 2800 का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया क्वार्टर बाय क्वार्टर। और वहीं पे नेट इनकम पे भी अगर हम ध्यान दें तो ये भी हमको असेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर दूसरे चीज़ आप इनके दूसरे रेशियोज़ को भी चेक कर सकते हैं, इनके आप पर्टिकुलरली इन प्रमोटर्स होल्डिंग भी देख सकते हैं, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल स्टॉक है। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो अब यहाँ पे आपको जीएनएफसी के बारे में पता चल गया। अब आप क्या करोगे, वापस से आओगे अपने ट्रेडिंग व्यू पर और जीएनएफसी सर्च करोगे और यहाँ पर अब देखना है आपको कि क्या इसमें हमको पोजीशन मिल बन रही है यानी स्विंग ट्रेड प्ले करने की। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले सर्च किया था इस पर्टिकुलर 3 दिन शायद से पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। और यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी जिसके बेसिस पे ये मैंने आपको बताया कि रिजेक्शन दे रहा था। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया जीएनएफसी का। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ये सपोर्ट लिया था लगातार। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो मैंने ये एक चीज़ क्लियर कर ली थी कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पर जैसे ये ब्रेकआउट देता है रिजेक्शन वाली ट्रेंड लाइन को, तो मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा और एक अच्छा स्विंग ट्रेड हमको देखने को मिल सकता है। और अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर अगर हम उस ब्रेकआउट के बाद देखें तो इसने तकरीबन 7% तक का मूवमेंट दे चुका है। और मेरे टारगेट्स यहाँ पे आ चुके हैं जिसकी वजह से मैंने 50% यहाँ पे बुक कर लिया। देखिए यहीं पे मैंने रेजिस्टेंस इसकी भाप ली थी 730 के अराउंड, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी पोजीशन बुक कर ली थी 730 के आसपास ही शायद से कुछ पोजीशन बुक की है और कुछ पोजीशन को मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया है। और अब मेरा जो न्यू स्टॉप लॉस है वो मेरे यहाँ पे कॉस्ट पर आ चुका है जो कि अराउंड 688 के अराउंड होगा। बिकॉज मेरा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आ गया तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर रिवाइज कर दिया है। बट इससे पहले मेरा स्टॉप लॉस यही था कि जब तक ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं करता है तब तक मुझको इस पर्टिकुलर स्टॉक से इस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट नहीं लेना है। तो ये जो मैंने स्टॉक आपको बताया था इससे थोड़े दिन पहले स्विंग ट्रेड के लिए, तो मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का यूज़ करके ही बताया था। मैंने वहाँ पर पी रेशियो डेप टू इक्विटी वहाँ पे रन की क्वेरी screener.in पर और यहाँ पर जीएनएफसी का स्टॉक देखने को मिला हमको। मैंने इनके फंडामेंटल्स चेक किए, काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक थे, डिसेंट थे। इनके फिनेंशियल्स भी हमको एक ग्रोइंग में दिख रहे थे। और तो फिर मैं यहाँ पर आ गया, इनके चार्ट में भी देखा तो मेरे को एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने को मिला। मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई यहाँ पर ऊपर से रिजेक्शन की और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई इसके पर्टिकुलर स्टॉक के सपोर्ट की। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ एक देखने को मिला, एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट। और मैंने सोचा कि इस पर्टिकुलर जब रिजेक्शन वाली ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करेगा तब मैं इसमें एंट्री लूँगा क्लोजिंग बेसिक्स पे। तो यहाँ पे इसने क्लोज किया उसके ऊपर, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई अराउंड 688 689 के ऊपर। और फिर हमको यहाँ पर 730 के अराउंड का मैंने टारगेट रखा। यही एक स्विंग ट्रेड होता है। देखिए आप जब पोजिशनल ट्रेड करते हो तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर मेरे को यहाँ पर 6% का मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, और मैं ये एक बार नहीं, समझ लीजिए n नंबर ऑफ टाइम्स कर चुका हूँ और ये स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़्यादा काम करती है।
और इतना हार्ड भी नहीं है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को यूज़ करना। और अगर आप एक न्यू बिगनर है इस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यही स्ट्रेटेजी को यूज़ करें। देखिए, आप अगर दूसरे इंडिकेटर्स को यूज़ करेंगे, आप दूसरी दीगर जो भी हमारे पास स्ट्रेटेजीज है उनको यूज़ करेंगे, तो आप एंड करेंगे एक ऐसे ट्रेड में, एक ऐसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस में आप एंट्री ले लेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक में, जो फाइनेंशियली और फंडामेंटली शायद काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। आप सिर्फ और सिर्फ उसके ट्रेंड के बेसिस पे, वो उस पर्टिकुलर इंडिकेटर के बेसिस पे एंट्री ले लोगे, और वहाँ पर वॉल्यूम भी शायद इतना नहीं होगा, और वो पर्टिकुलर स्टॉक वो पैटर्न को तोड़ दे, बिकॉज उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होगा, उसके अंदर इतना अच्छा फंडामेंटल होगा नहीं उसको ऊपर ले जाने के लिए। तो वो वहीं ना कहीं वहीं से रिटर्न आ जाएगा। आपका स्टॉप लॉस हर बार ऐसे ही हिट होते रहेगा। आपका समझ लीजिए एक बार प्रॉफिट हुआ तो 2 बार लॉस हो जाएगा, जो कि आपको एंड में नेट लॉस में ही ला देगा। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में एक सबसे अच्छी बात है कि जो आपको स्टॉक्स मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। और जो स्टॉक मिलेंगे उनके अंदर जगह जो करेक्शन हुआ होगा वो बढ़ा हुआ होगा, तो हमको शॉर्ट कवरिंग भी काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेगी। और आपके रिटर्न्स होंगे, जो आपके टारगेट होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के अंदर मेरे को यहाँ पर 6% तक के टारगेट्स देखने को मिले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ वीकेंड्स पे थोड़ा यहाँ पे रिसर्च करना है, और यहाँ पर screener.in पर वो दोनों क्वेरी डालनी है, और आपको सबसे पहले अपने एक वॉच लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। मैं स्टार्ट से एक बार इस प्रोसीजर रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इंडेक्स बनाना है, सभी हमारे इंडेक्स की, जहाँ पर FMCG सेक्टर, IT सेक्टर, मेटल सेक्टर, हर सेक्टर के इंडेक्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट पर। फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर से किस में कितनी जगह बची है, और कितना करेक्शन, किस में ज़्यादा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में आप स्टॉक्स फाइंड करेंगे। और अगर आपके पास screener.in का प्रीमियम वर्जन है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ पे जाकर वहाँ से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा टाइम आपका बच जाएगा। और फिर आपको वहाँ पर जाना है, आपको फाइंड करना है, वही सेम क्वेरी डालनी है screener.in पर, जो कि है प्राइस टू अर्निंग रेशियो <15। और जो हमारा ये है, क्या नाम है, जो हमारा डेब्ट टू इक्विटी है, वो आपको यहाँ पे डालना है <1। जो भी स्टॉक्स आएंगे वहाँ पर आप सर्च करिए पर्टिकुलरली वही सेक्टर्स के जिसमें आपको पता है कि यहाँ पर ज़्यादा हमको रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके इंडेक्स में बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। तो उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप फिर जाइए टिकर टेप की साइट पर, वहाँ पर देखिए उनके फंडामेंटल्स, फिनेंशियल्स देखिए कि पिछले 5 साल, पिछले 5 क्वार्टर में ग्रो किए हैं, यानी उनके नेट इनकम पे ध्यान दीजिए। आप दूसरे चीज़ें को भी देख सकते हैं, आप दूसरे रेशियोज़ को भी देख सकते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी देख सकते हैं, आप इनके जो ROC को भी देख सकते हैं, ROE को देख सकते हैं। बट ये सब रेशियोज़ वो थोड़े ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पर काम करते हैं। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म पे करना है तो आपको बस फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स अगर आपने एक बार चेक कर लिया वो काफ़ी है। और फिर आप आ जाइए अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, फिर देखिए आपकी उस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस में आपको कितना यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, और कितनी तेज़ी से यहाँ पर हमको शॉर्ट कवरिंग आती दिखी है। आप उसके लो से एक ट्रेंड लाइन खींच दीजिए, वो पर्टिकुलर अगर वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तो उस पर लगातार सपोर्ट ले रहा है तो वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर आपको एक यहाँ पर रिजेक्शन की ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलती है तो वो भी आप बना लीजिए, तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो देखने को मिलेगा। और जैसे ही आपको वो यहाँ पर इसके ऊपर जाती दिखती है, तो वहाँ पर आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, और आपको 101% यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे, और कि आपकी जो पोजीशन होगी तकरीबन रिस्क फ्री होगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल दिए मैंने, बट मेन जो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलना चाहिए, यहाँ से आपको कुछ न्यू सीख के जाना चाहिए, आपको यहाँ पर आसानी होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम ट्रेड लेने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ट्रेड करते रहें, प्रॉफिट बनाते रहें। थैंक यू।